नमस्कार। मेरे पास ओपीडी में कई मरीज आते हैं जो कहते हैं कि भाई 1 महीने पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे और उनको थोड़ी बहुत समस्या हुई, जैसे भूख नहीं लगना, कमजोरी, थकान, बहुत नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट। लेकिन जब उन्होंने जांच कराई तो उन्हें पता चला कि उनकी पूरी की पूरी किडनी खराब हो गई है। अब उन्हें या तो डायलिसिस में जाना पड़ेगा या किडनी ट्रांसप्लांट में। वो इस बात से हैरान होते हैं कि उनको पहले कोई परेशानी क्यों नहीं हुई। इसीलिए किडनी डिजीज को साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। तो मैं आज किडनी डॉक्टर भंडारी अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि किडनी डिजीज के वो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिनको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और अगर हमने समय रहते उन लक्षणों पर कोई एक्शन लिया तो हम डायलिसिस से बच सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। किडनी हमारे शरीर से एक्स्ट्रा पानी को निकालती है, हमारे शरीर में सोडियम, पोटेशियम व अन्य मिनरल का बैलेंस बनाए रखती है, एसिडोसिस को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और खून की और हड्डियों को भी बैलेंस करके रखती है। तो ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। तो जब ये बैलेंस हमारा खराब होने लगता है तो हमारी किडनी लक्षण देती है, पर ये लक्षण इतने हल्के होते हैं कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहला लक्षण है हमारा पेशाब में बदलाव, और इसमें भी सबसे पहला है कि बार बार पेशाब आना। जो बार बार पेशाब आता है वो भी क्या होता है, इसकी भी एक खासियत होती है कि रात को ज्यादा आता है। जब आदमी सो गया तो वो सोने के बाद उसके पेशाब लगने से नींद खुल गई और वो उठकर 3 या 3 से ज्यादा बार यूरिन जाता है, तो ये किडनी का एक शुरुआती लक्षण होता है। सबसे पहला लक्षण ये होता है, इसको हम नॉक्चूरिया कहते हैं। पर ध्यान रहे, इसमें वो नहीं आता जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है या कोई नौकरी कर रहा है, नाइट शिफ्ट कर रहा है, तो उसमें अगर यूरिन आ रहा है बार बार तो वो इसमें कैलकुलेट नहीं होता है। इसमें जरूरी ये है कि जो भी आदमी है या ह्यूमन बीइंग है वो सो रखा है और उसको पेशाब लगा और वो नींद से उठ के गया। दूसरा नंबर का जो पेशाब का लक्षण है कि पेशाब में झाग आना या बुलबुले आना। ये जो झाग और बुलबुले तो पेशाब में कई कारणों से आ सकते हैं, लेकिन अगर वो झाग या बुलबुले प्रोटीन लीकेज से आ रहे हैं तो वो किडनी बीमारी का एक कारण हो सकता है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये झाग हमारे प्रोटीन लीकेज से आ रहे हैं, कोई अन्य कारण से नहीं आ रहे? तो जो प्रोटीन यूरिया के झाग होते हैं वो हर यूरिन में बनेंगे, और उसको जब हम बहाएंगे भी तो वो आसानी से जाएंगे नहीं। जैसे बियर के मग में झाग होते हैं उस तरह से झाग बनते हैं। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि यूरिन में प्रोटीन की जांच करा लीजिए कि यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा जो है वो पेशाब के रंग में बदलाव, जैसे लाल रंग का पेशाब होना, मटमैला होना, कोला कलर यूरिन होना, ये भी एक बीमारी का लक्षण है। देखिए, किडनी का काम है यूरिन बनाना, तो किडनी की बीमारी का सबसे पहला लक्षण भी हमेशा यूरिन में ही आएगा। तो यूरिन के अंदर अगर लाल रंग का पेशाब आ रहा है तो ये एक और इंडिकेशन है कि डिजीज एक्टिव है। किडनी की बीमारी इतनी एक्टिव है, वो उसको डैमेज करी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमने उस वक्त उस बीमारी को पहचान लिया, यूरिन की अन्य जांचें करा के, अल्ट्रासाउंड करा के, किडनी के डॉक्टर को दिखाकर, तो हम किडनी की बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं इस स्टेज पे। और चौथा कारण है कि पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब आना, जलन होना, बदबू आना या रुकावट होना। ये एक ऐसा लक्षण है जो हमें बताता है कि या तो यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं रुकावट है, पथरी या किसी अन्य कारण से भी हो सकता है, और या उसमें इन्फेक्शन हो गया है, और ये इन्फेक्शन धीरे धीरे करके किडनी को खराब कर सकता है। तो इसको भी समय पर अगर हमने अपनी जांचें करा के पहचान लिया, जिसमें कि यूरिन की जांच और KFT और अल्ट्रासाउंड मेन है, तो भी हम किडनी डिजीज को जल्दी पकड़ सकते हैं। दूसरा जो समस्या आ सकती है वो आती है शरीर में सूजन का आना। ये भी एक अर्ली साइन है। जो किडनी की बीमारी से सूजन आती है और दूसरी बीमारी से सूजन आती है, उनमें फर्क होता है। किडनी की बीमारी की सूजन अक्सर आंखों के चारों ओर से शुरू होती है। अगर आप हार्ट डिजीज में भी सूजन आती है, लीवर में भी आती है, पर हार्ट डिजीज की सूजन जो होती है वो पैरों से शुरू होती है, और लीवर की होती है वो पेट से शुरू होती है। किडनी की हमेशा आंखों से शुरू होती है, और जब समस्या बहुत बढ़ जाती है तो पूरे शरीर में आ जाती है। किडनी का काम है कि एक्स्ट्रा पानी को शरीर से निकालना। जब किडनी अपना ये काम कम करने लगती है तो उसका सबसे पहला होता है कि सोडियम का रिटेंशन,
पानी रुकने लगता है शरीर में, इस वजह से हमें सूजन आने लगती है। किडनी समस्या का तीसरा अर्ली साइन है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और यहीं से किडनी की असली डैमेज शुरू होता है। हाई ब्लड प्रेशर किडनी की वजह से हो रहा है और हाई ब्लड प्रेशर किडनी को ही डैमेज कर रहा है, तो एक साइकिल शुरू हो जाती है। किडनी से ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर ने किडनी को खराब किया, तो ये साइकिल चलने लगती है। हर बीमारी में बिना ब्लड प्रेशर बढ़े किडनी की समस्या होना बहुत रेयर है, बहुत बहुत रेयर है। तो ब्लड प्रेशर अगर किसी का भी बढ़ा है, उसे किडनी की जांचें अवश्य करा लेनी चाहिए। इसके कई कारण हैं, क्योंकि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो किडनी का एक हिस्सा होता है फिल्टर ग्लोमेरुलस, उसके पास जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, वो हमारा बीपी कंट्रोल करता है कि हमारे शरीर में सोडियम कितना है, वाटर कितना है। पर जब किडनी का बैलेंस बिगड़ जाता है तो इसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है, और उसका सेंस गलत होने की वजह से बीपी हमारा बढ़ने लगता है। और चौथा सिम्टम होता है एसिडोसिस की वजह से, क्योंकि एसिडोसिस सेट हो जाती है। एसिडोसिस हमारा जो नॉर्मल बाइकार्बोनेट होता है वो 24 से 28 इक्विवेलेंट पर लीटर के आसपास होता है, पर किडनी जब बीमारी शुरू होती है तो वो धीरे धीरे गिरने लगता है। जब वो 20 के आसपास पहुंचने लगता है तो हमारे को थोड़ा थोड़ा मेंटल कंफ्यूजन होने लगता है, यानी इरिटेबल हो सकते हैं हम। नींद हमारे को थोड़ी रात के समय कम आएगी, दिन के समय ज्यादा सोने लगते हैं वो इंसान, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, कंसंट्रेशन में पढ़ने में परेशानी आने लगती है, और जब ज्यादा चलते हैं तो थक जाते हैं, पर वो अपना रूटीन काम तो कर ले रहे हैं क्योंकि बीमारी अभी ज्यादा नहीं है। तो ये भी एक हमारा अर्ली सिम्टम है। और पांचवा सिम्टम है हड्डियों में दर्द का होना। किडनी की बीमारी होती है तो किडनी की बीमारी में बैलेंस बिगड़ा, कैल्शियम और फास्फोरस का जो मिनरल होता है उसका बैलेंस बिगड़ा, उसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाता है, और उसका काम होता है हमारी हड्डियों को मेंटेन करना, हड्डियों के टर्नओवर को बनाए रखना। तो हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। किडनी की समस्या में हड्डियों की बीमारियां इतनी प्रकार की होती है जितनी की कोई भी डॉक्टर नहीं देखता है। 6 तरह की बीमारियां तो हड्डियों की पता चल चुकी है, और अभी कई सारी पता नहीं चल पा रही है। इसमें थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि हड्डी की बीमारी पकड़ने के लिए उसकी बायोप्सी करनी पड़ती है और बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है। तो हड्डी की बीमारी का कैसे पता चलता है? हड्डी का बीमारी का पता चलता है कि उसको दर्द होने लगता है, नॉन स्पेसिफिक पेन होता है, कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, किसी एक खास जगह पे नहीं होता है। और ये हमें देखा गया खासकर क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जैसी बीमारियों में। तो छठा जो अर्ली सिम्टम है वो है खून की कमी होना। नॉर्मल हीमोग्लोबिन 15 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होता है, तो अर्ली डिजीज में थोड़ा सा ही कम होता है और थकान होने लगती है। तो जब खून की कमी होती है तो सबका एक ही आंसर है, आयरन लो, आयरन खाओ। तो हम आयरन खाने लगते हैं, डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं। आयरन खाने के बाद भी अगर हमारी खून की कमी पूरी नहीं हो रही तो उसका एक कारण किडनी डिजीज भी हो सकती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अब सबसे जरूरी बात देखिए, शुरुआती सिम्टम इसलिए हल्के होते हैं क्योंकि उस वक्त तक इतना डैमेज नहीं हुआ होता और हमारे को आदत होती है इतने सिम्टम को झेलने की, क्योंकि हमारे बॉडी में रिजर्व बहुत ज्यादा होता है और हमें पता तभी चलता है जब आखिरी स्टेज आती है। और किडनी की बीमारी का सही इलाज करने का समय होता है अगर हम उसे स्टेज 3 या उससे पहले पकड़ लें। अगर हमने स्टेज 1, 2 और 3 में किडनी की बीमारी को पकड़ लिया तो 11 में से सिर्फ एक आदमी ही डायलिसिस पे जाता है, यानी 10% लोग ही डायलिसिस पे जाते हैं। बाकी 90% लोगों को इलाज के द्वारा और बचाव के द्वारा, खान पान के द्वारा, लाइफस्टाइल के द्वारा बचाया जा सकता है। इसमें हमें एक चीज ध्यान रखने की बात है, अगर किसी के घर में पहले से ही किडनी की कोई समस्या हो परिवार में, या डायबिटीज हो मरीज को खुद, हाई ब्लड प्रेशर हो, उसने लंबे समय तक किसी भी प्रकार की दर्द की दवाइयों का सेवन किया हो, तो उसे अपनी किडनी की जांच अवश्य करानी चाहिए, चाहे उसे कोई सिम्टम नहीं आ रहा हो। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि किडनी की बीमारी तो चुपचाप बढ़ती है, लेकिन हमारी जागरूकता और हमारी अवेयरनेस, इसको जल्दी पकड़ने की हमारी इच्छा शक्ति हमें इससे होने वाले नुकसान से बचा सकती है। और अगर ये नुकसान हटा तो काफी मरीज जो अभी डायलिसिस में आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि डायलिसिस बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इसको रोकने का एकमात्र समाधान है बचाव। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। धन्यवाद, नमस्कार।